चलिए बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दी मून। सैटेलाइट के बाद हम लोग पढ़ेंगे दी मून। जैसा मैंने अभी आपको बताया था बच्चों कि हमारी दो तरीके की सैटेलाइट्स होती है, मैनमेड सैटेलाइट और नेचुरल सैटेलाइट। तो मून जो है बच्चों वो हमारी धरती की नेचुरल सैटेलाइट है। मून क्या है बच्चों? हमारी धरती की नेचुरल सैटेलाइट है। अब हम इसके डिस्टेंस की बात करें तो हमारा जो चांद जो है हमसे 275 किलोमीटर अवे है। यदि हम लोग बात करें बच्चों तो 3,76,275 किलोमीटर अवे जो मून हमारा यहाँ से है। अब मून की हम लोग बात करें बच्चों तो ये जो है अपनी सनलाइट जो है उसके कारण शाइन करता है। मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती। यदि हम डायमीटर की बात करें, डायमीटर क्या होता है बच्चों? मैंने आपको बताया था कि कोई भी गोला होता है उसके एक ओर से दूसरे ओर तक का जो डिस्टेंस होता है वो डायमीटर कहलाता है। तो यदि मून के डायमीटर की हम लोग बात करें तो इट्स 3,480 किलोमीटर। बच्चों आपको अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए, बिल्कुल ध्यान दीजिए यहाँ पे बोर्ड पे कि मून का जो डायमीटर है इट्स 3,480 किलोमीटर। ठीक है बच्चों। अब इसके बात करें कि मून की सनलाइट, जैसे हमने पढ़ा था कि सन की जो सनलाइट होती है वो तकरीबन 8 मिनट्स में धरती पर पहुंचती है। तो यदि मून लाइट की हम लोग बात करें, क्योंकि मून जो है हमारी धरती से पास है इसीलिए इसकी जो लाइट होती है, इसकी जो रे होती है वो 1¼ सेकेंड में, यानी 1¼ सेकेंड में, यानी 1 सेकेंड और उसका क्वार्टर हिस्सा उतने ही टाइम में धरती पे पहुंच जाती है। ठीक है बच्चों। अब एक बात और है कि ये जो मून जो है, जैसा मैंने बताया था कि सारे प्लैनेट अपने एक्सिस पे रोटेट होते हैं, लट्टू की तरह गोल घूमते हैं। लाइकवाइज मून आल्सो स्पेंड्स ऑन इट्स एक्स ऑन इन 27 डेज। ठीक है भाई, कितना टाइम लगता है मून को अपने एक्स पे घूमने में? 27 डेज एंड 8 आवर्स लगते हैं। इसी तरीके से इसको रोटेट होने में भी ये सेम टाइम लगता है, 27 डेज एंड 8 आवर्स। एंड उसको रिवॉल्व करने में ये जो मून है बच्चों ये धरती के भी आसपास इर्द-गिर्द गोल चक्कर लगाता है और इसको चक्कर लगाने में सेम टाइम लगता है, 27 डेज एंड 8 आवर्स। तो मून को रोटेट करने में भी सेम टाइम लगता है और इसको अर्थ के आसपास रिवॉल्व करने में भी सेम टाइम लगता है। यदि हम लोग बात करें कि हमारे स्पेस में बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं, तो यदि हम इसकी बात करें, इसके साइज की बात करें मून की, तो मून जो है 6th लार्जेस्ट सैटेलाइट इन स्पेस है। यानी जो स्पेस है उसके अंदर जितने टोटल सैटेलाइट्स है उसमें हमारा मून जो है वो 6th नंबर पे आता है। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोनॉट्स हैं जो मून पे जा चुके हैं बच्चों। नील आर्मस्ट्रॉन्ग है जो आपने पढ़ा होगा पहले। तो इसी तरीके से टोटल अभी तक मून पे जाने वाले व्यक्तियों की संख्या 12 है। कितनी है बच्चों? 12 है। 12 लोग जो हैं वो मून पे जा चुके हैं। सबसे लास्ट मून पे जाने वाले हैं एड्विन सेर्नेन। सबसे लास्ट मून पे जाने वाले हैं एड्विन सेर्नेन। दिसंबर 1972 ईयर था जब वो लास्ट मून पे गए थे। क्या नाम बताया बच्चों मैंने? एड्विन सेर्नेन जो थे दिसंबर 1972 में वो मून पे गए थे। ठीक है बच्चों। जब वो वापस आए मून से तो ये जो एस्ट्रोनॉट थे टोटल 360 केजी यानी 360 किलो अपने साथ मून की जो रॉक जो थी, चट्टान थी, वो लेके आए। क्यों लेके आए बच्चों ये बताएं आपको? ये लेके आए ताकि जो उसकी जो रॉक है, उसकी जो चट्टान है, उस पर रिसर्च करके साइंटिस्ट जो है वो पता लगा सके कि मून की एक्चुअल स्थिति क्या है, क्या उस पर पानी है, क्या उस पर एयर पॉसिबल है, उसकी मिट्टी में क्या क्या इन्वॉल्व है, क्या क्या शामिल है, किस किस चीज़ों की बनी हुई है, ये सब जानकारी कर सके साइंटिस्ट। इसीलिए जो एस्ट्रोनॉट से अपने साथ 360 केजी रॉक जो थी वो मून से लेके आए थे। अब बात करें मून के एटमॉस्फेयर की। ठीक है, मून पे कोई हवा नहीं है बच्चों, इसीलिए हम लोगों ने कई बार पिक्चर्स में भी देखा होगा कि एस्ट्रोनॉट वहाँ पे अपना बैठ नहीं पाते हैं या अपना जमीन पे नहीं रुक पाते हैं, वो एयर में रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल अलग है और वहाँ पे एनवायरनमेंट भी नहीं है, इसी वजह से। अब जो नासा जो है बच्चों उसको कहीं ना कहीं ये लगता है, नासा क्या है बच्चों? ये भी एक रिसर्च सेंटर है। ठीक है ना। तो ये रिसर्च सेंटर है और ये सोचता है कि मून पे कहीं ना कहीं पानी के अवशेष भी मौजूद हैं। तो इसी चीज में बच्चों खोज की जा रही है। अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि मून पे वाटर है, लेकिन ये अभी रिसर्च
रिसर्च चल रही है, तो उन्होंने एक मून रोवर जो है वो एक प्रोजेक्ट ले रखा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये जो प्रोजेक्ट जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। मून रोवर का जो प्रोजेक्ट है ये नासा ने चला रखा है, जिसमें क्या ढूंढना चाहते हैं वो मून पे क्या ढूंढना चाहते हैं, पानी ढूंढना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने ये प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन कर रखा है। कब, किस ईयर में बच्चों? इन 2020। अमेरिकन ये जो है, जो भी अमेरिकन जो लोग हैं, अमेरिकन होप टू सेंड अ स्पेसक्राफ्ट टू मून। और वो लोग भी ये चाहते हैं कि वो लोग एक स्पेसक्राफ्ट क्या होता है बच्चों? ऐसा यान होता है, ऐसा यंत्र होता है जिसको स्पेस में भेजा जाता है। जैसे हम लोग एरोप्लेन से हवा में उड़ सकते हैं, इसीलिए इसी तरीके से स्पेस में जाने के लिए स्पेशल एक इंस्ट्रूमेंट होता है, या एक प्लेन जैसा कह सकते हैं आप, कि जिसको स्पेसक्राफ्ट कहा जाता है, वो मून पे भेजना चाहता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं मून के तापमान की। यदि हम मून के तापमान की बात करें बच्चों, तो वो हमारे सर्वाइवल के लिए बिल्कुल हमारी फेवर में नहीं है। ठीक है ना? यदि डे टाइम में हम लोग टेम्परेचर की बात करेंगे बच्चों, 100 डिग्री टेम्परेचर है, और नाइट में यदि हम लोग बात करेंगे तो -170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मून पे होता है। यानी यदि हम समझें तो दिन में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, और रात में माइनस में भी 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वहां पे होता है, जो बहुत ज्यादा ठंडा है। और यदि हम कभी मून पे रहने को सोचते हैं, या हमारे आशियाने हम मून पे बनाने को सोचते हैं, तो हमें स्पेशल काइंड ऑफ शेल्टर्स बनाने पड़ेंगे, जिसका कंस्ट्रक्शन ऐसा हो कि जो दिन की गर्मी और रात की जो माइनस की सर्दी जो है, दोनों को सहन कर सके, और हम वहां मून पे जाके रह सके। अब बात करते हैं कि हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो मून पे जाके आए, तो उन्होंने क्या देखा? तो यदि हम मून के सरफेस की बात करें, मून की सतह की बात करें, तो वहां पे क्या क्या मौजूद है बच्चों? हिल्स मौजूद है, ठीक है, क्रेटर्स मौजूद है, बेसिन्स मौजूद है, ठीक है। और मून का जो सबसे बड़ा क्रेटर है, क्रेटर क्या होता है बच्चों? क्रेटर्स का मतलब होता है बड़े बड़े गड्ढे, है ना? मून पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, जो ऐसे क्रेटर्स होते हैं। जो मून का सबसे बड़ा जो क्रेटर है बच्चों, उसको बेली कहा जाता है। मून का सबसे बड़ा जो क्रेटर है बच्चों, उसको बेली कहा जाता है, जिसके एरिया की बात करें तो 67,300 किलोमीटर जिसका एरिया है। मून का सबसे बड़ा क्रेटर जो है उसको बेली कहा जाता है, और जिसका किलोमीटर्स में यदि हम उसको नापे कितना बड़ा गड्ढा है बच्चों, यानी इसको मौत की खाई कह सकते हैं हम लोग, है ना? इसके नाम को यदि हम कहें तो इसका एरिया है बच्चों 67,300 किलोमीटर। अब हम लोग बात करें, जब हमारे एस्ट्रोनॉट्स कहाँ गए बच्चों? मून पे गए, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो फर्स्ट एस्ट्रोनॉट थे, जो स्टेप ऑन इन मून, तो जिन्होंने चांद पे पहला कदम रखा, तो उनके जो फुटप्रिंट्स है वो आज भी वहां मौजूद है बच्चों। वो कैसे मौजूद है? आपके मन में ख्याल आता होगा कि मैम क्या वो हटे नहीं, वहां से धूल मिट्टी के कारण उड़े नहीं, कुछ हुआ नहीं, वो फुटप्रिंट अभी भी कैसे मौजूद है? क्योंकि मून पे बच्चों कोई विंड नहीं है, कोई हवा मौजूद नहीं है, वाटर मौजूद नहीं है। इसी कारण से वो जो फुटप्रिंट्स थे, वो जो कदमों के निशान थे, वो इरोड नहीं हुए, वहां से हटे नहीं, वो वहीं पे मौजूद है। ये जो फुटप्रिंट्स है बच्चों, ये किस कंडीशन में वहां से हट सकते हैं? केवल मीटेओराइट जो होती है, ठीक है, वो यदि आके मून पे गिरती है या उसको हिट करती है मून को, उसी कंडीशन में केवल ये जो फुटप्रिंट्स हैं हमारे एस्ट्रोनॉट्स के, वो वहां से हट सकते हैं। क्योंकि बच्चों हम लोगों ने ये देखा कि मून पे वाटर नहीं है, मून पे एयर पॉसिबल नहीं है, तो वहां पे जीवन यानी किसी तरीके का कोई प्लांटेशन भी मौजूद नहीं है, ठीक है बच्चों। तो मून जो है, मैंने आपको बताया था कि नेचुरल सैटेलाइट है हमारी अर्थ की, ओनली वन, ठीक है ना, हमारे अर्थ की ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट है मून। और इसके बारे में बच्चों मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी है मून को। एक बार आपको अपनी बुक में भी अच्छे से पढ़ना है, और जो ये हमने पढ़ा है बच्चों, इसको आपको बार बार रिवाइज करना है, सो यू कैन गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन थॉरली सेट इन योर माइंड, ठीक है। आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन सारी अपने दिमाग में सेट हो जाएगी, और आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।